हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड बिस्किट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन करके तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट क्रंची बनता है और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट ये बन करके तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल मार्केट के गुड डे बिस्किट जैसा दिखता है, लेकिन होता वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से हम बिस्किट को फ्राई कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे इस बिस्किट को बनाना कैसे है। इस बिस्किट को बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्रंची बन करके तैयार होता है। देखिए, ये हमारे बिस्किट बिल्कुल क्रंची से और शेप भी बिल्कुल गुड डे बिस्किट की तरह आया है। बिल्कुल इसके साइड्स देखिए बहुत अच्छे से पके हुए हैं और बहुत अच्छा सा क्रंची सा ये बन करके तैयार हुआ है। इस दीपावली आप इसे बना करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मीठे के लिए चीनी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी। इसमें मैं डाल देती हूँ 4 इलायची के दाने और इसका हमें बना लेना है पाउडर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा। आप मैदे की जगह आटा ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप सूजी। यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी आप 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सूजी होने से तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए मैं सूजी की क्वांटिटी यहाँ पर कम रख रही हूँ। और यहाँ पर आटे और मैदे और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, या फिर गेहूं का आटा आप यूज कर रहे हैं तो गेहूं के आटे को भी मिक्स कर देंगे। और जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से आधा कप मैं यहाँ डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। इसका हमें देना है अच्छे से मोयन देने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आटे में तेल को अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से मसल के, जिससे हम जब इसके लड्डू बनाए तो परफेक्ट बने और जब हम इसके हमारे बिस्किट बनाए तो एकदम परफेक्ट क्रंची सा बिस्किट हो और जो फ्राई होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। आराम से 1 महीने आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से हाथों की सहायता से आप हथेलियों से मसल के इस आटे में तेल को अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ पर तेल मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना शुगर का पाउडर और जो इलायची पाउडर हमने मिला के रखा था वो, और यहाँ पर इसे हमने ग्राइंड किया था। बहुत ही फाइन सा हमें इसका पाउडर बनाना था चीनी का, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आटे में मोयन मिक्स करने के बाद ही आप इसमें चीनी डालें। अगर आप पहले चीनी डालते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आटा सही नहीं बनेगा। और यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर पानी डालते हुए इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी अब बहुत थोड़ी डालें, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो चीनी भी थोड़ा सा मेल्ट हो करके हमारे आटे को गीला करेगा। इसलिए पानी आप धीरे डालते हुए अच्छे से आटे का सख्त सा डो लगा लें। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। और इस तरह थोड़ा पानी डालते हुए मसल के बिल्कुल गूंथते हुए, हमें इकट्ठा नहीं करना है, इसे गूंथना है। गूंथते हुए हम इसका एक बहुत सेमी सॉफ्ट सा डो लगाए हैं। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और इसे मिक्स करके हम इसके छोटे बॉल बना लेंगे मोटे से, और हम इसे बेलेंगे। अब यहाँ पर तिल वाला पार्ट मुझसे स्किप हो गया था और मैंने तिल में इसे डाल करके अच्छे से रोल कर दिया था। और इसे हम बेल करके बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। इसे हमें रखना है मोटा, 1/2 इंच की थिकनेस या फिर 1/4 इंच की थिकनेस, जितना ही हमें बेलना है। अगर आपके साइड्स फट रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसे शेप देना है। एक कटोरी या फिर एक छोटी ग्लास की हेल्प से आप इसे शेप दे सकते हैं। क्योंकि हमें बिस्किट का शेप देना है, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। और एक छोटा ग्लास हम लेंगे, इस तरह से इसके छोटे गोल पीसेस कट कर लेंगे। गोल पीसेस बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसके जगह बड़ी कटोरी या बड़ा ग्लास ले सकते हैं। इस तरह से सारे हमने एक बार में 8 बिस्किट से 10 बिस्किट निकाल लिए, और इस तरह से आप कट करेंगे, बहुत आसानी तरीके से कट हो जाता है। अगर आपको इससे छोटे बनाने हैं तो इससे छोटा ग्लास या कटोरी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे पास जो सबसे छोटा ग्लास था उसी साइज का मैंने इस सारे को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लेना है। एक्स्ट्रा आटा को आप निकाल के वापस से रोल करके और सारे हमारे बिस्किट बन जाएंगे। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा आटा निकाल लिया है। और हमारे जो बिस्किट के साइड्स थोड़े से रफ हो रहे हैं या खुरदरे हो रहे हैं, इसे हम अच्छे से
साइड से एकदम अच्छे से चिपका करके चिकना कर लेंगे। बहुत आसानी से चिपक जाता है और शेप भी सही आ जाता है। इस तरह से हाथों से जब हम दबाएंगे ना तो सही शेप में आ जाएगा। और इसी ग्लास से हम बना लेंगे अपने बिस्किट का शेप। इसे हमें आधा प्रेस करना है और इस तरह आधे ग्लास से ही हमारा बहुत अच्छा शेप बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह से बिल्कुल गोल ये निकला हुआ है और इसी में ग्लास को छोटे से स्टार्टिंग से छोटे से बड़ा करते जाना है और बहुत परफेक्ट शेप आ जाता है। इसी शेप को देना बहुत आसान है और दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। इस तरह से मैंने सारा तैयार कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई। कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पर तेल डाल दिया है मैंने फ्राइंग के लिए। तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि 4-4 बिस्किट ही हमारे एक बार में जाएंगे। और तेल को हम मीडियम हॉट करेंगे जिससे हल्का सा ये गर्म हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म करके हड़बड़ी में हमने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करके निकाल दिया तो फिर हमारे बिस्किट जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पर तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। हम तेल को हल्का सा गर्म करके इसे हाई हीट पे रखेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पर तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। देखिए हम जब ये बिस्किट को डाल रहे हैं तो बिल्कुल हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं। और हम इस बिस्किट को डालने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम हमें कर देना है लो। एक एक करके मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 4 बिस्किट। आपके ऑयल में एक बार में जितने बिस्किट आ रहे हो आप उतना डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें लो करके इसे 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से सेकना है। देखिए ये यहाँ पर ये जो हमारे बिस्किट है एक तरफ से सिक चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ भी इसे पलट देती हूँ और इसी तरह बहुत ही धीरे धीरे पलटे क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है, टूट सकते हैं। इसीलिए बहुत आराम से हमें इसे पलटना है। और पलटने के बाद गैस की फ्लेम को हम वापस से कर देंगे लो। यहाँ पर देखिए बहुत आराम से पलटना है, नहीं तो ये टूट सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, 3 से 4 एक बार में डालें। अगर आप तेल ज़्यादा डाल रहे हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो करके हम इसे बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाने देते हैं। और एक इसी तरह मैंने पहला बैच निकाल लिया। अब मैं यहाँ दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। बहुत ही फटाफट सीख जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस दीपावली आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मिठाई आप बहुत अच्छे से बना करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली में सबको दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे बिस्किट को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, यहाँ पर बहुत आराम से फ्राई करना है। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हाई रखिए, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे अच्छे से सेक लीजिए। और सारे बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल क्रंची और शेप भी देखिए बिल्कुल सही आया है। इस तरह से हमने सारे बिस्कुट को तैयार कर लिया है और बहुत ही टेस्टी यमी सा हमारा बिस्किट बन करके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी जरूर